साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु वाला जो चैप्टर है स्टार्ट किया था। और साझेदार की सेवानिवृत्ति पर साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है, तो हम नया लाभ हानि का अनुपात हम ज्ञात करते हैं। और इसके अलावा साझेदार के जाने से, सेवानिवृत्त होने से शेष बचे साझेदारों को फायदा होता है जिसे हम गेन कहते हैं, और जिस अनुपात में फायदा होता है उसे हम गेन रेशियो कहते हैं। तो न्यू जो रेशियो है नया अनुपात है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि का अनुपात। और गेन रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं इसका मैंने आपको बता दिया था और क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दिया था। अब आगे है ख्याति का मूल्यांकन, लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। देखो इसमें ख्याति का लेखांकन है उस तरीके से नहीं किया जाएगा जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में किया था। देखो इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस दिन साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, अगर उस दिन पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, अवकाश ग्रहण करने के दिन अगर फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, तो उस ख्याति को बंद कर देंगे। बंद करेंगे सभी साझेदार पुराने अनुपात में, और उसकी एंट्री करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। ये किस चीज की एंट्री है? पुराना ख्याति खाता बंद करने की एंट्री। अगर फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसको बंद करेंगे सभी साझेदार अपने पुराने अनुपात में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। ठीक है, पुराना ख्याति खाता बंद कर दिया। अब इसके बाद में जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस दिन हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो उस दिन ख्याति का मूल्यांकन करने पर अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अपना हिस्सा लेकर के जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके उसके खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। ख्याति की जो कुल राशि है उसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके उसको तो कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि वो अपना हिस्सा लेकर के जाएगा, और शेष बचे साझेदारों को गेन रेशियो में कर देंगे डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो एंट्री कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो खाता है हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्योंकि वो अपना शेयर लेकर के जाता है, उसका जितना हिस्सा बनता है उतनी राशि से, और उस राशि को शेष बचे साझेदार गेन रेशियो में बांटते हैं, उनको डेबिट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है अगर किसी साझेदार को गेन नहीं होता है तो उसको हम डेबिट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर संख्या माइनस में आ रही है, यानी कि सैक्रिफाइस हो रहा है, तो उसके खाते को हम डेबिट न करके उसके खाते को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न का देखो आपके बुक में पेज नंबर 97 पर आपके फर्स्ट इलस्ट्रेशन है पहला। इसमें दे रखा है ए बी सी 3 साझेदार है और सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये निश्चित किया गया। किस दिन? जिस दिन सी अवकाश ग्रहण करता है उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये पर किया गया, और ए और बी भविष्य में लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। फर्म की पुस्तकों में ख्याति है वो 36,000 रुपये दिखाई हुई है। देखो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है 36,000 रुपये से, पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसको बंद करेंगे। उसकी बंद करने की एंट्री मैंने क्या बताई कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। तो इसको पुराने साझेदार कौन है? ए बी और सी, इनको सबको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री है वो क्या कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। फर्म की पुस्तकों में पहले ख्याति खाता खुला हुआ था 36,000 रुपये, और 36,000 को तीनों साझेदार बंद करेंगे। और चूंकि इनमें पुराना अनुपात नहीं दे रखा है तो लाभन का अनुपात क्या माना जाएगा, बराबर। तो 36,000 को तीनों बराबर बांट लेंगे, 12,000 रुपये। तो ये तो ख्याति खाता पुराना जो खुला हुआ था पहले इसको बंद कर देंगे, बंद कर दिया। अच्छा, इस दिन अब सी ने अवकाश ग्रहण किया है, उस दिन ख्याति का मूल्यांकन हमने कितने पर किया है, 60,000 रुपये पर। तो अब क्या करेंगे, इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अवकाश ग्रहण करने वाला कौन है, सी, तो सी का हिस्सा ज्ञात करेंगे। अच्छा, इसमें देखो सी का जो हिस्सा है वो ज्ञात करेंगे। तो इसमें बराबर के साझेदार थे, तो 60,000 का 1/3 कितना हो गया, 20,000। 20,000 रुपए से सी के खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल कौन है, सी, तो सी के खाते को तो हम क्रेडिट कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे, इनका गेन रेशियो निकालेंगे। तो गेन रेशियो के लिए देखो इसमें नया अनुपात दे रखा है कि ए और बी भविष्य में लाभों को किस अनुपात में बांटेंगे, 3 और 2 में, ए और बी का। तो गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। ए का पुराना कितना था, 1/2, तो नया कितना है, 3/5। तो नए में से पुराना अनुपात घटाते हैं तो गेन रेशियो आ जाता है 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम आपके कितना आ गया, 10, 1/10। ये तो किसका आ गया, आपके ए का आ गया। अब ऐसे बी का निकाल लेंगे। बी का जो है नया है वो कितना है, 2/5, और पुराना है वो कितना था, 2/5। नया अनुपात है बी का 2/5 था, और पुराना है वो कितना था, 1/3। तो 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम आपके है वो कितना आ गया, 15। तो देखो आपके 1/15, तो एलसीएम निकालेंगे 1/10 और 1/15। तो एलसीएम है आपके, टोटल आप वैसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 10, तो 15 और 10 यानी कि वही 3 2 आ रहा है। इसमें देखो गेन है वो कितना आ रहा है, 3 2 आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, शेष बचे साझेदार कौन है, ए और बी। ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स, ये गेन रेशियो इनका कितना, 3 2 आ रहा है। 3 2 की राशि, 3 2 के अनुपात में बांटेंगे किस राशि को, 20,000 रुपये। हमने उस दिन ख्याति का जो मूल्यांकन किया था 60,000 का, उसमें 60,000 में सी का हिस्सा हमने कितना ज्ञात किया था, 20,000। तो सी का हिस्सा है उसको, तो मैंने जो एंट्री बताई थी, रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है, सी के खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी राशि से, 20,000 से। और इस 20,000 को क्या करेंगे, ए और बी गेन रेशियो में डेबिट करेंगे। गेन रेशियो कितना आया था, 3 और 2। तो 3 2 के अनुपात में ए और बी के खातों को हम डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीस कैपिटल अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल। तो 20,000 को 3 और 2 के अनुपात में बांट दो, तो कितना आ गया, 12,000, और दूसरे का कितना आ जाएगा, 8,000। ये एंट्री जाएगी। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि पहले से ख्याति खाता खुला हुआ उसको बंद कर देंगे सभी साझेदार, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल। और उस दिन ख्याति का मूल्यांकन किया गया, उसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके उसको तो कर देंगे क्रेडिट, और शेष बचे साझेदारों के खातों को गेन रेशियो में कर देंगे डेबिट। तो इसका मैंने आपको बताया था, इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। और सेकंड वाला जो इलस्ट्रेशन है ये आप कर लेना, थर्ड वाला मैं आपको